इंग्लिश लैंग्वेज का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि लाइफ का कोई सा भी एस्पेक्ट हो हम इसके बगैर सोच भी नहीं सकते। चाहे वो इंटरनेट सर्फिंग हो, अब्रॉड एजुकेशन हो, एजुकेशन मोड इन इंडिया हो, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, इंग्लिश का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हर किसी की लाइफ में। English language was initially introduced by the Britishers in India as an official language. Basically वो इंडिया और इंडियन टेरिटरी में अपनी वर्किंग को ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहते थे, जिससे उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस किया और उसको इस्तेमाल किया। लेकिन धीरे धीरे ये लैंग्वेज हमारी डे टू डे लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन गई। लेकिन अभी भी इंडिया में मास पॉपुलेशन या आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जिसे इंग्लिश बोलने में या समझने में दिक्कत होती है। आजकल के टाइम में इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि इंटरनेट इतना एडवांस हो चुका है, सबके पास स्मार्टफोन है। लेकिन कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करें? जब भी आप गूगल प्ले पर इंग्लिश लर्निंग ऐप्स डालते हैं या टाइप करते हैं तो उसमें हज़ारों ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना चाहिए? कौन से ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें आपको डाउनलोड करना चाहिए और जिनके थ्रू आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए? ऑब्वियसली आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, आप पूरे सारे ऐप्स को नहीं एक्सप्लोर कर सकते। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो 5 ऐप्स बताने जा रही हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इन ऐप्स को मैंने पर्सनली डाउनलोड करके इनको एक्सप्लोर किया है, इनकी क्रेडेंशियल्स को चेक किया है, जिससे मैं आप तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुँचा सकूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो पूरी तरीके से अनस्पॉन्सर्ड है, यानी कि किसी भी ऐप को मैं इस वीडियो में प्रमोट नहीं कर रही हूँ। पहला ऐप है डुओलिंगो ऐप। इस ऐप की सबसे बड़ी खास बात है कि ये आपका नॉलेज पहले चेक करता है और उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि आपके सामने किस तरह के कोर्सेज इसको लाने हैं। इस ऐप में पिक्चर्स और एनिमेशन के थ्रू लर्निंग की जाती है। इस ऐप के थ्रू आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, वोकैबुलरी अच्छी होती है, आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल भी अच्छी होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा ऐप है, और अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी ये ऐप आपके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। दूसरा ऐप है हिंदी से अंग्रेजी सीखें 2021। ये ऐप उन लोगों के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है जो हिंदी भाषी हैं या जिनको इंग्लिश के वर्ड्स कम समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। उनके लिए ये ऐप बिल्कुल एप्रोप्रिएट है क्योंकि इस ऐप में हर इंग्लिश वर्ड के सामने उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो अगर आप ऐसे लर्नर हैं जो हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये एप्रोप्रिएट ऐप है आपके लिए। इसमें ग्रामर्स के रूल्स को भी बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। इसमें पूरे रूल्स हिंदी में लिखे हुए हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसके नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो आप उसे हिंदी में भी समझ सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी होती है, और अगर आप हिंदी भाषी हैं और आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो ये ऐप बिल्कुल आपके लिए एप्रोप्रिएट है। आज मैं इस वीडियो में जितने भी ऐप आपको बता रही हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले पे जा करके इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका अपग्रेडेड वर्जन, प्रीमियम वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं उनको, वो आप पे करके उनके प्रीमियम वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऐप है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिसनिंग। ये ऐप बहुत ही अच्छा है, स्पेशली मुझे ये ऐप बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ही इजी तरीके में इंग्लिश को समझाया गया है। चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं और अपनी इंग्लिश को रिफाइन करना चाहते हैं, इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। चाहे बेसिक इंग्लिश हो, चाहे एडवांस इंग्लिश हो, इसमें ग्रामर के रूल्स को भी बहुत इलैबोरेट में समझाया गया है। इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों की प्रैक्टिस होती है। तो ये एप्रोप्रिएट ऐप है आपके लिए अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज है और आप अपनी इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं और एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। चौथा ऐप है हेलो टॉक इंग्लिश स्टैंडर्ड। ये ऐप उन लोगों के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज रखते हैं लेकिन अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इन्हांस करना चाहते हैं किसी भी पर्पज से, चाहे वो बिजनेस पर्पज हो, चाहे वो ट्रैवलिंग पर्पज हो। और इसमें बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस दे रखे हैं आपकी इंग्लिश को और ज्यादा इन्हांस करने के लिए। लिसनिंग लेसन्स हैं, आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। तो ये ऐप उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनको ऑलरेडी इंग्लिश की नॉलेज है लेकिन वो और इन्हांस कर सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को। पांचवा ऐप है बीबीसी लर्निंग इंग्लिश। इस
ऐप की खास बात है कि इसमें बहुत सारे लेसन्स दे रखे हैं जो कि छोटे छोटे वीडियोस के साथ में इनेबल्ड हैं और को देख करके आप अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में काम कर रहे हैं या फिर फॉरेन टूर या एजुकेशन पर्पज से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये ऐप बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है। इसमें आपके प्रोनाउंसिएशन को भी इन्हांस करने के लिए वीडियोस का सपोर्ट दे रखा है। नेटिव स्पीकर्स हैं जो आपके साथ 1-to-1 बात करके आपकी इंग्लिश को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करते हैं। आज आपको मैंने जितने भी ऐप्स बताए हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, और अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और आप उसे रिफाइन करना चाहते हैं तो भी ये ऐप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।